So today we are going to study about mortgage in Transfer Property Act. ओके तो ये सेक्शन 58 से लेके 104 में मॉर्गेज के बारे में दे रखा है। अब मॉर्गेज मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर आगे देखेंगे मॉर्गेज के अंदर। अब मॉर्गेज जो होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक इंसान जो रहता है, सपोज ए जो एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को बी को क्या देता है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है। मतलब जैसे आप लोगों ने वर्ड सुन रखा होगा गिरवी, मॉर्गेज कुछ उसी तरीके का है, लेकिन मॉर्गेज एक्चुअली में गिरवी नहीं, मॉर्गेज को हम लोग बोलते हैं बंधक। इसके अंदर क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से, सपोज ए है वो बी से डेट ले रहा है, ठीक है, तो अब बी ऐसे ही तो डेट नहीं देगा ना, उसे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तो इंसान क्या करता है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है मॉर्गेज कर देता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे बी को बी के पोजेशन में दे देता है। डिपेंड करता है किस तरीके का मॉर्गेज है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है। ए अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है बी को, और क्या करता है, उसके बदले वो पैसे ले लेता है, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉर्गेज। मतलब क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से पैसा लेता है, ठीक है, और क्या करता है, मतलब डेट लेता है, ठीक है, उधार लेता है, कर्ज लेता है एक इंसान से, और उसके बदले उसे क्या देता है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है। इंटरेस्ट ट्रांसफर होना मतलब ये है कि या तो टाइटल डीड दे देगा बी को अपनी प्रॉपर्टी का, या फिर उसे अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देगा। ऐसी अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो रीजन इसका देने का ये है कि सपोज जो क्रेडिटर है, यहाँ पे बी जो क्रेडिटर है, अगर ए इनकेस उसे पैसा नहीं दे पाता तो ऐसी सिचुएशन में बी क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। मॉर्गेज का मेन एम यही है। तो अगर हम देखें तो इसका पर्पस क्या है, पेमेंट ऑफ मनी को सिक्योर करना, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को बंडल ऑफ राइट्स ट्रांसफर करता है, जैसे पोजीशन दे सकते हैं, मैंने आपको बताया, टाइटल डीड्स दे सकते हैं। और जैसे जो जिस इंसान को मिलता है प्रॉपर्टी, सपोज इसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है बी के, तो चाहे तो इस प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकता है, लीज कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें, ऐसी चीजें करी जा सकती हैं। हाँ, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता, ठीक है। वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ठीक है। इस लाइन का ध्यान रखना, आगे इस लाइन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा सो इट्स गुड। अब एक बात बता देती हूँ, इस पूरे मॉर्गेज को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, ये एक्ट बना है ना, ये ज्यादा किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मॉर्गेजर को, मतलब जो डेटर है, जिसे उधार लिया है ना, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, एक तो वैसे ही वो इतनी ही बेकार पोजीशन में था कि उसे अपने प्रॉपर्टी को मतलब गिरवी रख के, बंधक बना के उसे पैसा लेना पड़ रहा है, तो उसकी पोजीशन को एक्सप्लॉइट ना करे क्रेडिटर, ठीक है। इस वजह से वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ठीक है। हमेशा उस इंसान के पास राइट है, जो जिसने मतलब प्रॉपर्टी अपनी बंधक बनाई है, जो डेटर है, हमेशा उसके पास राइट है, जैसे ही बी को वो पैसा दे दे, जो भी लोग के मॉर्गेज डीड में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, तो बी उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो पार्टीज होते हैं, एक होता है मॉर्गेजर, एक होता है मॉर्गेजी। मॉर्गेजर वो होता है जो उधार लेते हैं, इसे हम डेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ट्रांसफरर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो और जो मॉर्गेजी होता है वो कौन होता है, क्रेडिटर, ठीक है। अब जब मॉर्गेजर और जब मैं मॉर्गेजी बोलूँ ना, तो आप दिमाग में सोचो डेटर और क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा इजली आपको समझ आएगा। तो मॉर्गेजी कौन होता है, क्रेडिटर होता है, ये जो होता है ये पैसा देता है, ठीक है। अब हम आते हैं एसेंशियल्स देखते हैं मॉर्गेज के। तो पहला एसेंशियल है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट जो मॉर्गेजी है उसे ट्रांसफर करना होगा। अब जिस प्रॉपर्टी पे आप लोग मॉर्गेज कर रहे हो ना, मॉर्गेजर को वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली मेंशन करनी होगी। ये नहीं कि बोल दी मेरी प्रॉपर्टी है ना, वो गलत हो जाएगा। स्पेसिफिकली मेंशन करो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जिससे बाद में पता लग सके, ठीक है। और कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब जो डेटर है ना, उसे पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। जो क्रेडिटर है वो डेटर को पैसा देगा, तो ही क्रेडिटर के पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। और जो दोनों पार्टीज हैं, मॉर्गेजर मॉर्गेजी, ठीक है, दोनों पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और माइनर नहीं रहने चाहिए। ऐसे अलग अलग जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं, हाउ इट इज मेड, मॉर्गेज डीड जो है इसे बनाते कैसे, देखो। अब डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना दे रहे हो, ठीक है। अगर जो प्रिंसिपल सम है वो 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का है, ठीक है, 100 रुपए से ज्यादा के लिए, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको 2 विटनेस के थ्रू अटेस्ट करवाना होगा। लेकिन अगर जो प्रिंसिपल सम है उसकी वैल्यू 100 से कम है, तो या तो आप ये वाला मेथड करो, रजिस्टर कराओ और 2 विटनेस अटेस्ट कराओ, या फिर आप सिंपली क्या करो, जो प्रॉपर्टी है उसे डिलीवर कर दो, तो भी हमारा मॉर्गेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज।
मॉर्गेज 6 तरीके के हैं, ठीक है। सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स, usufructuary मॉर्गेज, एनएमएलएस मॉर्गेज। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज के साथ। ये सेक्शन 58 क्लॉज बी में दे रखा है। इसके अंदर क्या होता है ना, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेजी को दी नहीं जाती, ठीक है। मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजी के पास नहीं जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डिफॉल्ट होता है तो मॉर्गेजी जो है उसके पास राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकेगा, ठीक है। और लेकिन अच्छा, बेचा सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगा जब कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन करेगी, कोर्ट के परमिशन के साथ, ठीक है। डायरेक्टली नहीं सेल किया जाएगा। उसके बाद जो मॉर्गेजर है यहाँ पे अपने आप को पर्सनली बाउंड करता है कि वो जो पैसा है जितना उससे मॉर्गेजी से लिया है वो उसे वापस करेगा। पर्सनल बाउंड होने का मतलब ये है कि जो मॉर्गेजर है उसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉपर्टी से तक सीमित नहीं होगी जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज किया है, बल्कि हमें पर्सनल लायबिलिटी पढ़ रखा है पहले। पर्सनल लायबिलिटी मतलब जिसकी और भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो लायबिलिटी है उस प्रॉपर्टी तक नहीं सीमित रहेगी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर ने मॉर्गेज किया है, ठीक है। और अगर क्या क्या रेमेडी अगर हम देखें, जो यहाँ पे मॉर्गेजर है, सिंपल मॉर्गेज में उसके पास क्या क्या रेमेडी है। अब यहाँ पे जो पोजेशन है प्रॉपर्टी की वो तो जाती नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर दो रेमेडी है, या तो पैसा रिकवर करेगी, ठीक है, कोर्ट में जाएगी, केस फाइल करेगी, पैसा मिल जाएगा, या दूसरी चीज उसे सेल कर सकते हैं। सेल कैसे करेगी? कोर्ट के परमिशन से के थ्रू, ठीक है। जब कोर्ट परमिशन ग्रांट करेगी तो वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो सिंपल मॉर्गेज देखा जाए लिटरली अपने नाम से बता रहा है, सिंपल है, नथिंग इज देयर। जैसा आपने नॉर्मल पढ़ा है मॉर्गेज एग्जैक्टली वही है। अब आएंगे हम लोग देखेंगे कंडीशनल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल मॉर्गेज जिसे कहते हैं। इसके अंदर 58 क्लॉज सी में दे रखा है। इसमें क्या होता है, मॉर्गेजर जो रहता है वो करता है क्या, अपनी प्रॉपर्टी ही बेचता है, ठीक है। मॉर्गेजर जो है ये क्या करता है, मॉर्गेजी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, ठीक है। लेकिन सेल कैसे करेगा? ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत सेल कर देगा, नहीं। इसमें क्या होता है, ऐसा समझे, सिचुएशन के थ्रू समझते हैं। इसमें ए जो है वो बी को बोलता है, ठीक है, बी से वो हम डेटर और क्रेडिटर लिखते हैं। डी जो है डेटर है और सी जो है क्रेडिटर है, ठीक है। तो यानी कि ये मॉर्गेजर हुआ, ये मॉर्गेजी हुआ। तो अब जो डेटर है वो ये बोलता है क्रेडिटर से, ये देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। सी को दे देगा। लेकिन ये बोलता है कि देखो मैं ये सेल कर रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ, अगर मैंने तुम्हें जो हमारे मॉर्गेज डीड में सपोज इन लोगों ने 6 महीने का टाइम रख रखा है, ठीक है, 6 मंथ्स का, तो बोल रहा है कि अगर मैंने तुम्हें 6 महीने के अंदर पैसा दे दिया तो ये जो सेल है वो वॉइड हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। लेकिन अगर मैं 6 महीने के अंदर पैसा नहीं दे पाता, ये 6 महीने जो मैं यूज कर रही हूँ इनके मॉर्गेज डीड में लिखा है, वो पार्टीज खुद डिसाइड करती है, ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर डी बोलता है, डेटर बोलता है कि अगर मैंने 6 महीने के अंदर नहीं दिया तो ये जो मेरा एग्रीमेंट है, ये जो मेरा सेल है, ये जो है वैलिड हो जाएगा, अब्सोल्यूट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पास चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको यही सेम बात लिखी है, मैंने बोला कि इधर जो सेल तो होता है, जो मॉर्गेज अपनी प्रॉपर्टी बेचे, लेकिन एक कंडीशन है, ये जो सेल है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी चीज के होने ना होने पे डिपेंड करता है। अगर पैसा दे दिया तो सेल जो है वो वॉइड हो जाएगा, पैसा नहीं दिया तो सेल क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, मॉर्गेजी को उसकी ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब अगली चीज, पार्टीज का इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि मतलब क्या पार्टीज जो है वो एक्चुअली में कंडीशनल सेल के थ्रू मॉर्गेज करना चाह रही थी। तो इससे रिलेटेड एक केस है पंडित चुनचुन झा वर्सेस शेख इबादत। इस केस में ऐसा होता है कि कोर्ट ने ये बोला कि जो इंटेंशन ऑफ पार्टीज है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल फैक्टर है ये डिटरमाइन करने के लिए कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, ठीक है। और अगर कुछ इसके अपोजिट में कुछ रूल आ रहे हैं तो पार्टीज को प्रूव करना पड़ेगा कि नो दे वर एक्चुअली इंटेंडिंग टू डू दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज, मतलब कंडीशनल सेल के थ्रू मॉर्गेज करना चाह रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है किसी भी तरीके की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है मॉर्गेजर की, ठीक है। और मतलब जो प्रॉपर्टी इसने दी है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसी तक उसकी लायबिलिटी सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। और अगला जो है इसमें जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप मिल जाती है मॉर्गेजी को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना तीसरा मॉर्गेज जो कि है usufructuary मॉर्गेज। इस मॉर्गेज में एक वर्ड है फ्रक्ट, ठीक है, पूरे वर्ड इसकी स्पेलिंग में देखो, इसका मतलब है फ्रूट, ठीक है। तो इसके अंदर दो पार्टीज है, डेटर और क्रेडिटर। ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे डेटर मैं हूं और क्रेडिटर आप है। तो एक सिचुएशन देखते हैं समझने के लिए। मैं कहती हूँ आपसे कि आप जो है मुझे 10,000 रुपए दे दो, ठीक है, और उसके बदले मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन दूंगी और ऐसा कहूंगी इस प्रॉपर्टी पे मेरे आम के पेड़ लगे हुए हैं और भी कुछ फलों के पेड़ लगे हुए हैं, साथ ही साथ पॉन्ड है, उसके अंदर फिश है,
ठीक है, तो आप क्या करना, जितना भी बेनिफिट इस प्रॉपर्टी से अराइज हो रहा है आप अपने पास रखना, ठीक है। और अब आप इस प्रॉपर्टी को, ये जितना भी आपको बेनिफिट अराइज हुआ है इस प्रॉपर्टी से, उस बेनिफिट से आप मेरा और अपना हिसाब बराबर कर लेना। जितना भी आपका पैसा मेरे पास है उसको बराबर कर लेना। जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा 10,000 रुपए तो है ही है, साथ ही साथ जितने भी आपने जितने परसेंट के इंटरेस्ट पे दिया है वो सब पैसा इस बेनिफिट से काट लेना, जितना भी बेनिफिट आपको इस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो सेफ मॉर्गेज है काफी, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है उसकी किसी भी तरीके की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। और रेमेडीज में क्या होगा, सपोज क्या होता है, मॉर्गेज तो कर दिया लेकिन मतलब मॉर्गेजी उसने 10,000 रुपए भी दे दिए, लेकिन मॉर्गेजर जो है उसने प्रॉपर्टी की पोजीशन ही नहीं दी, तो कहां से भाई वो बेनिफिट लेगा। तो कोर्ट क्या कहेगी ऐसे सिचुएशन में कि जितना भी मनी मॉर्गेजर को मिला है मॉर्गेजर मॉर्गेजी को वापस करे, ठीक है। या फिर अगर जो मॉर्गेजी है वो इस सपोज कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, लाइक 6 मंथ्स, मॉर्गेज यूजुअली शॉर्टर टर्म पीरियड के लिए होता है, कोई बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा। तो जितने भी टाइम के लिए मिला है, ठीक है, जितने भी टाइम के लिए मिला है, अब कुछ टाइम पीरियड फिक्स होगा, ऐसे नहीं कि आपको बहुत समय के लिए दे दिया गया और इसमें से आप बेनिफिट राइज करते रहो, ठीक है। तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है, अगर उसके मतलब लगता है कि सफिशिएंट टाइम नहीं था या जो भी हो मॉर्गेजी को पैसा नहीं मिल पाता अपना, तो कोर्ट वापस कहेगी कि इन्हें पोजीशन दे दी जाए प्रॉपर्टी की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोज आपको दे रखी है प्रॉपर्टी, है ना, और आप उससे बेनिफिट ले ही नहीं रहे हो, खुद नेग्लिजेंस शो कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कुछ नहीं करेगा, इट्स अ ड्यूटी, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना अगले तरीके का मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज। ये जो मॉर्गेज है ना सिंपल मॉर्गेज जैसा ही है, पर इसमें एक अलग चीज़ है। सिंपल मॉर्गेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो पोजेशन है उसका ट्रांसफर नहीं होता था, राइट। जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं देता था, लेकिन इंग्लिश मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को पोजेशन देगा प्रॉपर्टी का, और ये बोलेगा कि अगर मैं पैसा दे देता हूं तो एक कंडीशन है, मैं प्रॉपर्टी तो दे रहा हूं लेकिन अगर मैं पैसा ड्यू डेट पे रिटर्न कर देता हूं तो ऐसा सिचुएशन में आपको मेरी प्रॉपर्टी मुझे रीट्रांसफर करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉर्गेजर है उसकी पर्सनल लायबिलिटी रहती है क्योंकि वो खुद को बाउंड करता है। अब इसकी एक ही रेमेडी है, अगर जो है वो पैसा नहीं दे पाता है मॉर्गेजर, तो ऐसे सिचुएशन में जो मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसका सेल कर दिया जाएगा। अगला मॉर्गेज है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसके अंदर क्या होता है ना, जो मॉर्गेजर रहता है वो ये मॉर्गेजी को जो प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज कर रहा है उसका टाइटल डीड्स ट्रांसफर कर देता है, इस इंटेंशन के साथ कि मैं ये टाइटल डीड जो है एज ए सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके की टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन रहती है, मतलब हर स्टेट लॉ अलग रहते हैं इस रिगार्ड में, तो उस स्टेट लॉ के साथ कॉम्प्लाई करना पड़ता है। तो मेन बात यही है कि इसके अंदर जो रहता है मॉर्गेजर टाइटल डीड से देता है, प्रॉपर्टी नहीं, बस प्रॉपर्टी के जो टाइटल है ना, प्रॉपर्टी के जो कागजात होते हैं वो दे देता है, ठीक है, मॉर्गेजी को। अब अगला आता है हमारा एनेमलस मॉर्गेज। अब आगे आपने जितने भी तरीके के 5 मॉर्गेज पढ़े ना, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, उसफ्रक्चर मॉर्गेज, ये 2 मॉर्गेज और जो भी पढ़े, उनमें से कोई सा भी मॉर्गेज नहीं है। ये मॉर्गेज जो ये ऊपर दिए गए मॉर्गेज है ना उनका मिक्स होता है, 3 मॉर्गेज का मिक्स हो जाएगा, 2 मॉर्गेज का मिक्स हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज सिंपल मॉर्गेज है, ठीक है, लेकिन साथ में वो क्या करता है, कंडीशन भी लगा देता है सेल की, तो 2 मॉर्गेज का मिक्स हुआ तो कौन से कैटेगरी में आएगा, एनिमलस मॉर्गेज। मतलब जो मॉर्गेज ऊपर से किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा ना लेकिन है मॉर्गेज, वो एनिमलस मॉर्गेज की कैटेगरी में आएगा। सो हैव वी डन विद दिस। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर।